हम बात करेंगे एशिया कप की। इंडिया और पाकिस्तान का मैच होना आपको पता है कब हो रहा है? 14 सितंबर 14 सितंबर को मैच हो रहा है इंडिया पाकिस्तान का एशिया कप। क्या बात है। और ये कहाँ हो रहा है? ये यूएई में हो रहा है भाई। और यूएई की बात करें तो मेरे ख्याल सिर्फ डिप्लोमेट्स और ऑफिशियल्स ही जा सकते हैं, क्योंकि हमारे बाकियों के तो वीजे बंद हैं। वीजे बंद है। अच्छा, हमें तो कोई फायदा नहीं। एशिया कप का बता दें भाई, खुशाइन है क्रिकेट फैंस के लिए बड़ी अच्छी खबर है। 2 ग्रुप्स है जिसमें पाकिस्तान, भारत, ओमान, यूएई। दूसरे ग्रुप में बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, हांगकांग और पाकिस्तान और भारत का टकराव होने वाला है। 9 सितंबर को होगा पहला मैच अफगानिस्तान और हांगकांग का, और 14 सितंबर को होगा पाकिस्तान और इंडिया का मैच। पाक भारत जंग के बाद पहली दफा पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट टीम्स टकराएंगी, तो हर किसी की नजरें इसके ऊपर हैं। मैं तो कहती हूं एशिया कप सबसे में ज्यादा जो जितनी सेल टीआरपी है ना, मिलने वाली है ना, ये सेल इस मैच की होनी है। अगर ये हो गया और मेरे ख्याल इससे फायदा बहुत होगा। और बिल्कुल ऐसे ही। तो हमें सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शाहिद हाशमी ने ज्वाइन किया। शाहिद भाई अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, राइजिंग शाहिद में खुशामदीद। जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है आपको? एकदम से आवाज चली गई थी, अब एकदम से आ भी गई। ऐसा ही है हमारे साथ ऐसे ही हो रहा है। आवाज अचानक आ रही है, अचानक जा रही है। जी 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 शाहिद भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? पुरमुसरत मौका है या सैड है मौका? क्या आप फोर्सी कर रहे हैं आगे इस मैच को देखते हैं? मौका तो पुरमुसरत है, लेकिन जैसे ही इसका ऐलान मोहसिन नकवी साहब ने किया, इंडियन मीडिया में तो आग लग गई। मीडिया के वो लोग और इंडिया के वो सियासी रहनुमा जो पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से बहुत ही ज्यादा नाराज हैं, उन्होंने खुलकर बातें करना शुरू कर दी। लेकिन ये 2-4 दिन चलेगा, फिर खामोश हो जाएगा, इसलिए कि ये स्टेट ओन्ड उनका मीडिया है और जो बातें करता है उनको स्टेट बताती है। स्टेट अब ये बताएगी कि चूंकि भारत को वर्ल्ड स्पोर्ट्स में टाइगर बनना है, 2036 का ओलंपिक्स अपने यहाँ कराना है, इसलिए अब ये छोटे मोटे एशिया कप के और ये सब चीजें खेलते रहना चाहिए। इसलिए कि हमें इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को ये बताना है कि हम हर मुल्क के साथ खेलते हैं, हम हर मुल्क को वीजे देते हैं आने पर। अगर हमने ये नहीं किया तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी हमें 2036 का ओलंपिक्स नहीं देगी, जिसके लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भारत जमा करा चुका है। इसीलिए वरना शायद हम तो ये समझ रहे थे कि अभी एक जंग होनी है और भारत पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि ना हो, लेकिन बड़े स्मूथली हो गया ये काम। एशिया कप हो रहा है, भारत खेल भी रहा है, उनका फायदा ही होगा इसमें। अभी तक तो स्मूथली हुआ है, लेकिन ये 2-4 दिन आप देखेंगे कि उनका मीडिया शोर मचाएगा। ऑलरेडी मचा रहा है, शोर मचाना, ऑलरेडी लोग मचा रहे हैं शोर मीडिया के भी। क्यों? लेकिन अब उनका एक जो मीडिया का हिस्सा है उसको ये फीड कर दिया गया है कि देखो एशिया कप तो छोटा मोटा टूर्नामेंट है, पाकिस्तान हमसे क्या खेलेगा, खेलते रहे, चलो ठीक है, लेकिन हमने तो वर्ल्ड टाइगर बनना है, तो अगर हमने ओलंपिक्स कराना है तो ये एशिया कप हमें खेलना पड़ेगा, ये जहर का घूंट पीना पड़ेगा। तो इसलिए इस पे ज्यादा मुखालफत ना करो। तो थोड़े दिन में ये मना लेंगे और बता देंगे कि चूंकि हमें ब्रॉडर पिक्चर को देखना है, हमें इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी को कन्विंस करना है कि हमें 2036 का ओलंपिक्स दे दे, तो हमें ये इवेंट खेलने होंगे और हमें ये जहर का घूंट पीना। जी शायद साहब, ऐसे यूनिक है ना बड़ी सिचुएशन। ऐसा मैंने तो नहीं कहीं और किसी जगह होते देखा, या शायद आपको पता हो कि 2 ऐसे ममालिक जिनकी अभी हाल ही में जंग हुई हो, खौफनाक मिसाइल्स वाली जंग हुई हो, और वो एक मैदान में सामने खेले आके, और मैदान भी ऐसा जिसकी एक हिस्ट्री रही है राइवलरी की। दिस इज अ वेरी यूनिक सिचुएशन। क्या क्लैश है ये, बहुत, ये भी जंग से कम नहीं होगा। बिल्कुल, बहुत ही ज्यादा मुझे लगता है ऑडियंस जो है ना, वो ऑडियंस बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि इमोशनल, शायद ज्यादा ही इमोशनल एग्रेसिव कुछ हो सकती है। लेकिन वहां क्योंकि जगह ये सख्त है, जो वेन्यू है, लेकिन लोग बहुत चार्ज्ड होंगे दोनों, उनको वो एक अलग एक आग लगी हुई होगी। हाँ, वर्ल्ड स्टेज पे अमेरिका और ईरान का फुटबॉल मैच वर्ल्ड कप में एक था, उसके ऊपर बड़े जज्बात थे। फिर अर्जेंटीना और यूके के दरमियान, ग्रेट ब्रिटेन के दरमियान जो फॉकलैंड की वॉर हुई थी, उसमें अर्जेंटीना और इंग्लैंड का फुटबॉल मैच वर्ल्ड कप का, वो भी वर्ल्ड कप का मैच था। थोड़ा उसमें हाइप उठी थी, लेकिन क्रिकेट की ये हाइप, एक तरफ 1.25 अरब लोग, एक तरफ 24-25 करोड़ लोग, और जो दूसरा पूरी दुनिया में पाकिस्तान और इंडिया की कम्युनिटी है, उसके लिए तो एक बड़ी यूनिक चीज होगी। बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल ऐसा ही। और देखिए इसमें तो शायद वो ये इसी तरह है ना, सेमीफाइनल्स होंगे और उसके बाद फाइनल होगा। सेमीफाइनल इसमें नहीं, इसमें सेमीफाइनल नहीं होता। इसमें 2 ग्रुप बनाए, 4 टीमों के 2 ग्रुप बनाए। दोनों ग्रुप की जो टॉप 2 टीम्स होंगी वो सुपर 4 में आएंगी। सुपर 4 में फिर सब टीम एक दूसरे से खेलेंगी, यानी हर टीम 3-3 मैच खेलेगी।
और फिर वहां से जो टॉप टीमें होंगी वो फाइनल। तो इसका मतलब पाकिस्तान और इंडिया के एक से ज्यादा मैचेस, यानी 2-3 मैचेस भी हो सकते हैं। एक से ज्यादा मैच, इसी वजह से जो ब्रॉडकास्टर है, जो ब्रॉडकास्टर भी भारत का है, उसने 4 एशिया कप के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं और उसने 70% इंक्रीज के साथ साइन किया, यानी 4 एशिया कप के लिए वो $170 मिलियन दे रहा है। और इसी बुनियाद पे दे रहा है कि पाकिस्तान और इंडिया के कम से कम 2 मैच तो हो, एक मैच ग्रुप का, फिर सुपर 4 का, फिर उसके बाद फाइनल। तो 3 मैच भी हो सकते हैं, बाउंड्री हो जाएगी, तो देखिए फाइनल भी हो सकता है शायद भाई, इसके भी चांसेस है। 50% तो फाइनल का भी चांस है ना। हाँ, क्रिकेट में तो कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान की टीम तो है ही अनप्रेडिक्टेबल। हारने पे आएगी तो सुपर 4 से बाहर हो जाएगी, अल्लाह ना करे, और जीतने पे आएगी दोनों तरफ रिकॉर्ड बनाए बगैर नहीं हम रह सकते। लेकिन शायद साहब जो बांग्लादेश का याद आ गया मुझे, मुझे पता घबराहट बहुत हो रही है। बिकॉज देखें, जब जंग इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई तो उसमें हमने उनको मीडिया के फ्रंट पे हराया, उनको हमारी फोर्सेस ने उनको हराया। ये बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान जो है ना ये मैच जीते। दे मस्ट ये तो अजीब सी वैसे स्पोर्ट्स में सूरत-ए-हाल नहीं हो जाएगी शायद भाई, कि बस अब ये मैच जीतना जरूरी है करके। इसमें कोई, मैं कहती हूँ कुछ एक्सक्यूज इस दफा नहीं हो सकता। अब टाइम भी है इनके पास। ऐसा क्या इनको स्ट्रैटेजी इनको अपनानी चाहिए कि दे शुड विन, और या एटलीस्ट इतना अच्छा खेलें कि कोई ये ना कहे कि यार कोशिश नहीं सही हुई थी, कमी रह गई। बट दे मस्ट विन। पाकिस्तान को फुल स्ट्रेंथ के साथ जाना चाहिए। अभी जो बांग्लादेश में आ रहे हैं, हमारे 7-8 प्लेयर्स T20 टीम का हिस्सा नहीं थे, कुछ प्लेयर इंजर्ड थे, कुछ प्लेयर्स को सिलेक्ट नहीं किया। तो अच्छी मजबूत टीम सिलेक्ट करके जाएं। दुबई का तो ग्राउंड तारीखी ग्राउंड है। पाकिस्तान ने वो एक जो वाहिद T20 वर्ल्ड कप में भारत को हराया, वो उसी ग्राउंड पर हराया। तो शायद भाई मजबूत टीम क्या हो सकती है, आप मुझे बताएं। पुराने प्लेयर्स कुछ 1-2 लाए, आपने क्या सोची हुई है टीम, अगर 11 लड़के हों, या भी इट्स टू अर्ली टू आस्क फ्रॉम यू? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी वेस्ट इंडीज में पाकिस्तान की टीम अच्छी है। हारिस रऊफ भी उस टीम का हिस्सा है, शाहीन शाह अफरीदी भी हैं। हमें अपनी बॉलिंग मजबूत करनी पड़ेगी। हम इस बॉलिंग के साथ जो बांग्लादेश गई थी उससे हम इंडिया को नहीं हरा सकते। शाहीन शाह अफरीदी भी हों उसमें, नसीम शाह भी हों, हारिस रऊफ भी हों, तो ये एक अच्छी टीम है। अब्बास आफरीदी को गलत ड्रॉप किया है। सलमान मिर्जा ने बड़ी अच्छी बांग्लादेश में बॉलिंग की थी, उनको भी बैकअप में रखना चाहिए। तो हमारी बॉलिंग अगर मजबूत होगी, इसलिए कि हम फास्ट बॉलर के जरिए ही हरा सकते हैं भारत। और बैटिंग ठीक है, बैटिंग हमारी अच्छी खासी है। साइम अगर अमेरिका में रन्स करते हैं, साइम है, फखर है, हसन नवाज है, ये हमारी अच्छी टीम है। अगर बाबर और रिजवान में से भी किसी एक को ले लिया जाए या दोनों को ही ले लिया जाए, साथ में रखें। जरूरी नहीं है कि आप खिलाएंगे, लेकिन उनको ये बता दें कि आप जिस स्ट्राइक रेट से खेलते हैं वो हमें नहीं चाहिए। हमें 140-150 प्लस स्ट्राइक रेट चाहिए, और वो भी इंडिया के खिलाफ। क्या बात है शाहिद भाई। अब मैं अपना एक सजेशन देना चाहती हूँ पीसीबी को। प्लीज तवज्जो मेरे बल, क्योंकि मेरा इतना कोई ताल्लुक है नहीं। आप प्लीज मेरी बात गौर से सुने यहाँ जी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस दफा ये जो मैचेस हो रहे हैं, इसमें पीसीबी पता है क्या करे? कुछ भी नहीं। इस दफा आपके सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, एंकर्स और आपके सीनियर प्लेयर्स वो स्ट्रैटेजी को बनाए, उनकी सुने, क्योंकि वो एक बड़े न्यूट्रल नजर से देखेंगे और जो वो सजेशंस देंगे मेरे ख्याल में वो बेहतरीन होगी। पीसीबी सिर्फ उनकी सजेशंस लेके उसको एग्जीक्यूट करे, ये मेरी सजेशन है। आप क्या शाहिद भाई के बेहतरीन सजेशन है, आप बताएं। इससे एग्री किए बगैर नहीं रहेंगे, बताएं। सही अच्छी सजेशन है। सबकी सजेशन ले लें, लेकिन करेंगे वही जो टीम को जितवा सके। सही बात तो शुरू में कहा यही ना कि आपने कुछ नहीं करना, पीसीबी इस दफा कुछ नहीं करे, सिर्फ इनकी जो सब मिलके डिसीजन लें और जो स्ट्रैटेजी बनाएं उस पे इस दफा जाएं। शायद भाई ये तो देखें, अगर वैसे टीम देखें, बांग्लादेश भी है, अफगानिस्तान भी है, तो अफगानिस्तान भी उसी मतलब एक टाइट अफगानिस्तान से भी हमारा टकरा होगा। ऐसा नहीं है कि बहुत इजी, बहुत ज्यादा है ना ऐसे ही। और मेरा ख्याल है इस दफा पाकिस्तान की टीम बहुत बहाना नहीं चलेगा। कोई अनफिट होता है, किसी का कोई मसला होना है, तो इसको तो मेरा ख्याल लंबी छुट्टी में भेजना चाहिए, क्योंकि ये जो है ना ये एंड है। तो ये अब यहाँ दिस इज मोर देन अ मैच। बिल्कुल ऐसे आम लोगों के लिए तो ये जंग से कम नहीं है। तो अगर इसमें कोई बेटा मस्ती की ना, कोई कसर रह गई है, मैं क्रिकेटर्स को बोल रही हूँ, मैं पता नहीं हूँ इस दफा बड़ी बेइज्जती। यानी शायद आपको लग रहा है कि 9 सितंबर से ये इवेंट शुरू हो जाएगा, चाहे कितने, या फिर कोई कुछ और हो सकता है, इसमें डिले हो सकता है, पोस्टपोन हो सकता है, ऐसा नहीं है ना? बहुत ही बड़ी कोई चीज होगी तो डिले होगा। जिस तरह मैंने बताया ना कि भारत का अपना भी इंटरेस्ट है, और उन्होंने अभी से फीड करना शुरू कर दिया। उनका मीडिया का एक जो फैक्शन है वो ये शुरू हो गया कि नहीं खेलना चाहिए, एशिया कप होना चाहिए, इसलिए कि हम तो वर्ल्ड टाइगर बनने जा रहे हैं स्पोर्ट्स के। हाँ। और आप ये देखें, टेस्ट में जो खेल रहा है अभी इंडिया,
यानी इंग्लैंड बेहतरीन, बहुत जबरदस्त खेल रहा है, लेकिन इंडिया भी कुछ कम नहीं है। कल ड्रॉ जैसे उन्होंने किया है, वॉशिंगटन सुंदर और जिस तरह उनके कप्तान ने खेला है, और यही वही लड़के हैं जो T20 में भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी टीम ही डिफरेंट होती है। तो मजबूत उनकी टीम थोड़ी डिफरेंट है। उसमें शुभमन गिल भी नहीं है, उसमें अब जडेजा भी रिटायर हो गया T20 क्रिकेट से। वॉशिंगटन सुंदर को भी वो कभी लेते हैं कभी नहीं लेते हैं। उनकी T20 टीम, उन्होंने भारत का जो क्रिकेट का सिस्टम है वो बहुत ही अच्छा है, और उन्होंने अपनी तीनों टीमें बड़ी जबरदस्त बनाई। सूर्य कुमार उनके मेरे ख्याल है कैप्टन है। जी हाँ, T20 क्या बात है। मुझे थोड़ा सा सिमिलर लग रहा है रॉकी 4 की तरह। लेकिन मैं चाहूंगी प्लेयर्स को आप रॉकी 4 दिखाएं, क्योंकि उसमें भी रशिया और अमेरिकन जो उसमें दिखाए में हरीफ और उनकी नफरत चीजें, और साथ में जो बॉक्सिंग का मैच होता है, जिस तरह सिल्वेस्टर स्टेलोन ट्रेन करता है, मैं चाहूंगी क्रिकेटर्स हमारे वैसे जो है ना, या इसके लिए शायद क्वालीफाई करते हैं। और रॉकी 4 दिखाएं इनको, आई ऑफ द टाइगर दिखाएं, इनका जो खून है उसको जरा कुछ गरमाएं, कुछ कहें कि इनको जोश से खेलो। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, बॉलिंग अटैक की हम बात करें, बॉलिंग तो यही होगी, यही बुमराह होंगे और यही सिराज होंगे। बॉलिंग तो चेंज नहीं है उनकी। देखिए, एशिया कप में उनको देखना पड़ेगा, इसलिए कि आगे भी उनकी बड़ी क्रिकेट है। बुमराह जिस तरह चौथे टेस्ट में उन्होंने बॉलिंग की, उनकी स्पीड भी कम थी। वो जब बॉलिंग कराने के बाद एक तो 669 रन बना दिए इंग्लैंड ने, पूरी पिटाई की पूरी तरह से। तो जब वो गए तो वो काफी अनफिट नजर आए। अब वो 5वां टेस्ट खेलते हैं या नहीं खेलते, उसके बाद फिर फौरन ही एशिया कप है। तो एशिया कप में मुझे नहीं लगता कि वो बुमराह के ऊपर रिस्क लेंगे, वो दूसरे बॉलर्स को खिलाएंगे, और उनके पास हैं अच्छे खासे बॉलर्स T20 के। उनकी IPL ने उनको बड़े प्लेयर्स दिए। और ये T20 क्यों कर दिया? मुझे तो इस बात से वैसे ये वनडे का टूर्नामेंट था इतना अच्छा, लास्ट टाइम मैंने यही पूछा था। हाँ, क्यों कर दिया T20? वनडे होना चाहिए था ना। इसलिए T20 कर दिया कि अगले साल T20 का वर्ल्ड कप तो होते ही शायद भाई, इवेंट्स तो होते रहते हैं, T20 के इवेंट भी होते रहते हैं, टेस्ट भी होता रहता है, वनडे भी होता है। ये एशियन क्रिकेट काउंसिल वैसे एक बड़ी यतीम सी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका कहीं दफ्तर भी नहीं है। अगर आपको किसी से राब्ता करना है प्रेस रिलीज के लिए, तो आप सिर्फ नकवी साहब ही उसके प्रेसिडेंट हैं, वही चला रहे हैं। उन्होंने ट्वीट करके शेड्यूल अनाउंस किया। तो एशियन क्रिकेट काउंसिल बड़ी यतीम सी एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका ऑफिस भी होना चाहिए। तो जब भी एशियन क्रिकेट काउंसिल को ICC की तरफ से आता है, एक एडवाइस आती है कि आप अगले साल T20 का वर्ल्ड कप है तो आप T20 का फॉर्मेट कर दें। अगर अगले साल ODI वर्ल्ड कप हो रहा होता है तो ये ODI के फॉर्मेट। अच्छा है, इस तरह चलते रहते हैं। बहुत शुक्रिया सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शाहिद हाशमी हमारे साथ हैं। हमारे देखिए शो की खास बात ये है ना कि ज़ुहैब एक्शंस पे बात करते हैं और मैं इमोशंस पे बात करती हूँ। क्या बात है, जिंदगी का एक हसीन इम्तिजाज है, कामयाबी का राज है, एक्शंस और इमोशंस दोनों पे जो है ना काम करें।